हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो आप लोगों को देखिए पहले से ही पता होगा कि टेंस क्या होगा, लेकिन आज जो हम लोग बताने जा रहे हैं वो एक तरीके से आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, अब रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं कि क्या मतलब हो गया सर। रिवीजन के तौर पे कहने का मतलब अगर आप 9th 10th में आ गए हैं तो सिंपल सी बात है कि आप लोग टेंस पढ़े ही होंगे। ठीक, वो अलग बात है कि मैं बोल दूं कि 5 मिनट में मैं टेंस समझा दूंगा, तो वो समझा दूंगा ठीक है, लेकिन वो एक चार्ट बना रहेगा जिसके वजह से आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग का समय हम नुकसान नहीं करना चाह रहे हैं। आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि टेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी बोलते हैं और जो भी कहते हैं या फिर जो भी सुनते हैं उसको 3 तरीके से सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी वो 3 समय होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, सबसे पहले आप एग्जाम्पल को देख लीजिए। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि आई एम 12 ईयर ओल्ड दिस ईयर। ठीक है, कोई बात नहीं है, इस एग्जाम्पल को आप लोग समझ जाइए, आगे बताएंगे क्या हो रहा है। आई वॉज 11 ईयर ओल्ड लास्ट ईयर। ठीक है, कोई बात नहीं। आई सेल बी 13 ईयर ओल्ड नेक्स्ट ईयर। तो कुछ बात नहीं है, तो इसमें अंतर है लेकिन। ठीक, 3 सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है और तीनों सेंटेंस में बहुत अंतर है। क्यों बहुत अंतर है? कि तीनों एक वर्ब के वजह से, तीनों एक वर्ब की वजह से पूरे सेंटेंस का मतलब ही क्या कर दे रहा है, उस वर्ब की वजह से पूरा चेंज हो जा रहा है। अब कैसे चेंज हो रहा है इसको देखने की बात है। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या बोल रहा है, आई एम 12 ईयर ओल्ड दिस ईयर। ठीक है, तो बात करते हैं ये जो एम है वर्ब। ठीक, फिर यहाँ पे बात करते हैं आई वॉज 11 ईयर ओल्ड लास्ट ईयर। ठीक है, इस वॉच के वजह से क्या हो रहा है, टाइम में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अब टाइम में परिवर्तन आ रहा है किसकी वजह से, वर्ब की वजह से आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे भी हम समझाएंगे। और ये जो सेल भी लगा हुआ है उसके वजह से देखिए फिर से टाइम में आ गया परिवर्तन। ठीक है, आई एम 12 ईयर ओल्ड, ठीक, एम लगा है। तो आप लोग क्योंकि जानते ही हैं पहले ही से क्या कि इज एम आर जहां भी लगता है उसके लिए क्या यूज होता है, मतलब प्रेजेंट टेंस में ही इज एम आर का यूज होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आई एम 12 ईयर ओल्ड दिस ईयर, यानी कि जब हम तुरंत की बात करते हैं यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो उस समय किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान की। और जब भी हम वर्तमान की बात करेंगे, ठीक, वर्तमान की जब भी बात करेंगे तो हम उसको बोल सकते हैं वर्तमान काल। और वर्तमान काल को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। कोई बात नहीं है, समझ में आ गया। और नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आएगा। अब इधर आ जाइए, यानी आई एम 12 ईयर ओल्ड दिस ईयर, ये क्या बोलना चाह रहा है, जो मैं हूं यानी ये है, ये क्या है, 12 साल का हो गया है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं आई वॉज 11 ईयर ओल्ड लास्ट ईयर। ये जो पहले की बात कर रहा है यानी भूतकाल की बात कर रहा है, भूतकाल यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, अगर वाज वेयर लग गया तो आप बोलेंगे सर पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस वह होता है जो हम पिछले मतलब बीती हुई बातों की बात करते हैं, पिछले कामों की बात करते हैं। अब उस काम को भी 4 तरीके से डिफाइन करेंगे, उसको हम आगे समझेंगे, पहले हम टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आई वॉज 11 ईयर ओल्ड लास्ट ईयर। ठीक है, ये तो पिछले साल कितने साल का था, 11 ईयर ओल्ड का था। ठीक, तो पिछले की बात जब भी करेंगे तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। आई शैल बी 13 ईयर ओल्ड नेक्स्ट ईयर। ठीक, अब वो गागेगी की बात कर रहा है, यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 ईयर ओल्ड हो जाएगा, यानी 13 साल का हो जाएगा। कब, अगले साल। ठीक, आने वाले साल पे वो क्या हो जाएगा, 13 ईयर की हो जाएगा, जो आने वाला है। तो आने वाले के लिए किसका यूज करेंगे, फ्यूचर का। इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग बोलिए। ठीक, तो आप लोग बोलेंगे क्या कि हमको ये समझ में आ गया कि टेंस यानी कि जिसकी वजह से पूरा टेंस क्लियर मतलब अलग अलग हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, वो क्या चीज है, आप लोग बोलेंगे वो क्या चीज है, वर्ब है। क्यों, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट वही है। ठीक है, तो सिर्फ वर्ब की वजह से पूरा टेंस क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो इज एम आर या फिर वाज या फिर शैल बी, जितने भी वर्ब होते हैं, जितने भी वर्ब होते हैं, उन वर्ब की वजह से, उन वर्ब की वजह से जिस समय जो कार्य हो रहा है, कार्य यानी वर्क जो हो रहा है, वर्ब की वजह से वो जो वर्क हो रहा है उसके समय का पता चल रहा है, तो उसी को ही क्या कह सकते हैं, टेंस कह सकते हैं। अब बोलेंगे सर इसका डिफिनीशन सुना रहे हैं क्या,
तो हम कहाँ कह रहे हैं बेटा कि डिफिनीशन है ये है जिस वर्ब की वजह से जिस वर्ग के होने का समय पता चलता है, यानी जिस वर्ब की वजह से जो वर्क हो रहा है उसका क्या हो रहा है, समय पता चल रहा है, तो उसे ही क्या कर देंगे, टेंस। और वो टेंस 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, ये बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर टेंस के पार्ट की बात करते हैं तो आप लोग को पता ही है क्या कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। ठीक है, इतना हमको पता था। आप लोग बोलेंगे कि सर इतना बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं, नहीं, इसके आगे देखते जाइए क्या हो रहा है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक, प्रेजेंट टेंस अभी हमने बताया जो तुरंत की बात कर रहा है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। अब वर्तमान में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वर्तमान में काम चल भी सकता है, वर्तमान में कार्य हो भी गया रहता है, और वर्तमान का काल मतलब कार्य बता रहा होता है, मतलब आदत बता रहा है किसी का, कर रहा है। पास्ट क्या है, बीते हुए समय की बात कर रहा है, और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो जो आने वाला है उसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया टेंस के तीनों प्रकार का डिफिनेशन। क्या, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। जैसे आई एम अ बॉय, ठीक है, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो क्या, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से समझ गए। जैसे अब हम प्रेजेंट की बात कर देते हैं तो क्या हो सकता है उसमें, ही इट्स सम मैंगो। अगर वही पास्ट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट तो करने में तेज है। ठीक, प्रेजेंट तुरंत का बात हो गया, पास्ट फ्यूचर। अब हम देखिए कुछ और एक्स्ट्रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पास्ट और फ्यूचर 3 बात हो गया, चल रहा है, बीत चुका है, आने वाला है। ठीक है, अब हम क्या बात कर सकते हैं कि इसमें भी 4-4 प्रकार होता है या नहीं है, सबका 4-4 प्रकार है। देखिए हम जो बता रहे हैं वो एक तरीके से आप लोग क्या इंग्लिश से भी समझ सकते हो और हिंदी से भी समझ सकते हैं। अब प्रेजेंट टेंस है तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि उसके लास्ट में है आएगा, और पास्ट है तो था, है ही हूँ, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ही हूँ, और था, थी, थे। ठीक है, फिर उसके बाद फ्यूचर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो फ्यूचर में क्या रहेगा, गा, गे और गी। ठीक है, हिंदी के लास्ट में जरूर आएगा कि जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खेल रहा था, मैं खाता था, मैं खेलूंगा, मैं खा रहा हूँगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ सकता है। अब वो हम बात करते हैं कि ये लोग भी हैं तो इनके 3 लोग हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, तो इनके भी पार्ट्स होंगे, जरूर होंगे। ये देखिए ये चारों जो हैं आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। कैसे, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी आदत को प्रकट कर रहा है। अगर वो प्रेजेंट में किसी की आदत को प्रकट करता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, बीते हुए आदत को प्रकट करेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, और आने वाले समय की आदत को प्रकट करेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आ जाती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, नाम को ही पढ़ने से समझ में नहीं आ जा रहा है। कॉन्टिन्यूअसली किसी काम का होने की बात कर रहा है। जैसे राम आम खा रहा है, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, वो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन पास्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम अगर पास्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा था। ठीक, क्योंकि आप लोग ये जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो क्या होगा, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है। अभी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, अब आप लोग देखने वाले हैं तो उसके लिए क्या होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली की बात कर रहे हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, और अब जब आप लोग देख रहे होंगे तब अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो मैं पढ़ा रहा था। तो बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों भी समझ में आ गया। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कंटिन्यूअसली, यानी क्या, कंटिन्यूअस कोई बात चल रही है और उसी चीज को हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात कर ले रहे हैं परफेक्ट की। अब बोलेंगे परफेक्ट क्या होता है, तो मतलब कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, यानी जो बात जिसके विषय में कोई काम कह रहे हैं वो काम क्या हो चुका है, पूरा एकदम फिनिश हो चुका है। अब बोलेंगे ठीक है भैया बता रहे हैं, इतना जल्दीबाजी करेंगे, यही हो रहा है ना, जल्दीबाजी हो रहा है ना, यही कंटिन्यूअस है, यही परफेक्ट है। कोई बात जो चल रहा होता है वो समय के साथ हो रहा है। ठीक है, यानी वो अपने समय के साथ है। जैसे मैं
कल रात 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यानी ये चल भी रहा है और इसका एक परफेक्ट टाइमिंग भी हमें पता है। ठीक है, आप लोग 2 बजे से सो रहे हैं, तो बात कंटिन्यूअसली परफेक्ट टाइम के साथ चल रहा होता है वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर कोई काम समय के साथ साथ बीत चुका है, ठीक है, चल रहा हो रहा था मतलब चलते चलते खत्म भी हो चुका है, ठीक, तो उसे मतलब समय के साथ साथ वो बीत गया है तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और आने वाला है। ठीक है, जैसे मैं 2 जून 2025 को गोवा जा रहा होऊंगा। ठीक है, तो अब इसमें हिंदी में एग्जाम्पल से अच्छा है कि आप लोग इसके नाम पे जाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि परफेक्ट समय में कोई काम चल रहा होता है और जो चल रहा होता है उसके साथ साथ उसका समय भी दिया रहता है, और वो अगर प्रेजेंट में दिया रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बीते हुए समय में दिया रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और आने वाले समय की बात करेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन अब आप लोग कहेंगे सर इतने समझने से हम लोग हिंदी से इंग्लिश नहीं बना पाएंगे, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप लोग इतने ही समझने से हिंदी से इंग्लिश बना दीजिए, क्योंकि ये तो हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया टेंस के एक बात पे, किस बात पे कि टेंस होता क्या है और टेंस के प्रकार क्या होते हैं और उन प्रकार के भी क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इतने के बाद इतना समझ में आ गया ना, तो बोल दो आ गया, नहीं आया तो आप पीछे जाइए फिर से देख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर प्रेजेंट का चारों समझ में आ गया, पास्ट का चारों हो गया, फ्यूचर का चारों हो गया, लेकिन इतने ही से नहीं समझ में आएगा ना, कुछ आगे भी बता दीजिए। तो बता रहे हैं ना, जल्दीबाजी तो आप लोग कर रहे हैं। अब देखिए प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक, प्रेजेंट की बात कर रहा है, वो भी अगर हम एक एक करके सबकी बात समझा दे रहे हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद उसको एग्जाम्पल के तरीके से समझाएंगे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, और उम्मीद है कि अभी तक जितना समझाए हैं वो सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इतना पढ़ा दिए हैं तो आप लोग का भी वो है क्या, सपोर्टिव नेचर दिखाते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है ना। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। अब हम बोलिए वह आम खाता है, वह दूध पीता है, राम पढ़ने जाता है, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, इसलिए आप लोग इतना बोल ले रहे हैं। लेकिन अब उसके साथ हिंदी दे देगा तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो बता दे रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब। अभी हम क्या बोल रहे हैं, टेंस समझा दिया, अब हम आप लोग को हेल्पिंग वर्ब समझा रहे, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं। ये हो गया आप लोगों के मन का काम। ठीक है, मेहनत तो बहुत लगा है, लेकिन अब क्या करें, आप लोगों के मन का काम भी तो करना है। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से टेंस में कोई भी दिक्कत अब नहीं रहेगा। अब बोलेंगे कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो समझाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। और अभी की बात कर ले रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पता ही है लास्ट में है ही हूँ आएगा। प्रेजेंट टेंस रहेगा तो पास्ट टेंस भूतकाल बीत चुका है, था थे रहेगा। फ्यूचर टेंस आने वाला है, यानी भविष्य की बात हो रही है, भविष्य काल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, इन लोगों के पार्ट्स की, और इस पार्ट्स के बाद यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। दिक्कत होगा ही नहीं, अगर समझेंगे, मन से समझेंगे ना, सही बता रहे हैं, दिक्कत नहीं होगा। और देखिए शुरू करते हैं, समय का नुकसान नहीं, ठीक, क्योंकि आप लोग का समय बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है, बस इससे ज्यादा हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। और शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है? एक बार देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, फिर आके समझिएगा कौन सा ये डिलीट करने जा रहे हैं हम ये वीडियो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब पूछिए स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, क्योंकि अब इसके बाद हम जो इसमें लिखने वाले हैं, लिखेंगे उसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे नहीं समझ आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नाम है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसके लास्ट में क्या आएगा हिंदी में, ता है।
ती है, ते है, ठीक है। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। और मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होगा बेटा, फर्स्ट, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बना है, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में भी तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कोई भी पूछ दिया, राम आम खाता है, सीता पढ़ती है और वे लोग खेलते हैं, ठीक। लास्ट में ता है, ती है, ते है आ गया, यानी कि उसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे सर, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। इसीलिए बोल रहे थे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब चलाएंगे तो दिक्कत होगा, लास्ट में लेंगे तो ठीक। ले लिए फिर से जाके ले लीजिएगा, ठीक। अब देखिए सबका जो टेंस है, इन सब में 3 या 4 तरीके का टेंस बनेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, राम आम खाता है, ठीक है। राम आम खाता है तो खाने दीजिए, राम आम खाता है, उसको एक और चीज लिख सकते हैं, राम आम नहीं खाता है। अब अगर राम आम नहीं खाता है तो हम पूछ भी सकते हैं उससे कि क्या राम आम खाता है या राम आम क्यों खाता है। तो उस तरीके से 4 चीज बन रहा है, कैसे, राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, राम आम क्यों खाता है, और क्या राम आम खाता है। हो गया ना 4। तो अब उन चारों के हिसाब से यहाँ पे बात कर लेते हैं, एस या ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हमेशा एस या ई एस लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ठीक। सिर्फ और सिर्फ एस या ई एस लग जाएगा, किसमें, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे डू डज क्या लिख दिए हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। डू डज ही तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होगा। नहीं समझ में आया क्या, क्यों नहीं समझ में आएगा, हम पढ़ाएंगे और नहीं समझ में आएगा। अरे बोल रहा हूँ कि अगर अभी बताए ना, राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, और क्या राम आम खाता है, तो राम आम खाता है रहेगा तो वहां पे एस या एस लगेगा, ठीक। फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव के साथ एस या एस, मेन हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। लेकिन अगर निगेटिव राम आम नहीं खाता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लग जाएगा। और क्या आम राम खाता है या फिर क्या राम आम खाता है, तो उसके लिए भी डू डज का हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग करेंगे। सीधी सीधी मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया, नहीं आया फिर से बैक करिए, देख लीजिए क्या होता है। किसी के आदत की बात बता रहा है, तुरंत वर्तमान में होने वाले कामों को बता रहा है, तो उसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और उसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। लेकिन डू या डज सिर्फ और सिर्फ किसके साथ यूज करेंगे, निगेटिव टेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट यानी इसमें क्या था कि कोई भी काम वर्तमान में चल रहे आदत को या काम को बता रहा है। इसमें बीते हुए काम के आदत को बता रहा है या फिर काम को बता रहा है। जैसे राम आम खाता था, राम आम खाती, सॉरी, सीता आम खाती थी, या फिर वे लोग पढ़ते थे, ठीक है। तो ये सब बात बता रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और लेकिन अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, था था, थी थी, थे थे, ये तो लास्ट में आ गया। अब यहाँ पे मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अब ये हम बोल सकते हैं कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसके लिए बना है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। अब बोलेंगे सर कैसे, बोल सकते हैं ना, बोल दिए थे ना इसमें कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो इसमें भी बोल दिए हैं, ठीक है। अब कुछ दिक्कत नहीं है, या ये ता था, थे थे, थे थे लग गया, और तो और उसके साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन सर आप बोले यहाँ पे डीड लग रहा है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है। अब बोलेंगे डीड क्यों लगेगा, हैशटैग क्या लगाया हूं मैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और तो और डिड भी उसी के साथ करेंगे। और जब भी अफर्मेटिव की बात करें, जैसे राम आम खाता था, राम आम नहीं खाता था, राम आम क्यों खाता था, ठीक। तो जब राम आम खाता था रहेगा, यानी कि जब हम अफर्मेटिव की बात करेंगे, जैसे अभी हम बताए वैसे अफर्मेटिव की बात करेंगे, तो वहां पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा और वहां पे डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। और लेकिन उसके साथ ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यहाँ पे गलतियां हो सकती है आप लोगों से, फिर से ध्यान दे दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, बट, लेकिन, परंतु, क्या, कि,
जब भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करने लगेंगे तो वहां पे डिड का प्रयोग करेंगे और वही डिड के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट भी क्लियर हो गया। कितना जल्दी क्लियर हो गया? इतना जल्दी जितने जल्दी आप लोग सोचे रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल आप लोग करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा हो जाएगा इसमें अगर तो आप समझा देंगे तो। ठीक है, अब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है, इसमें हम लोग क्या समझेंगे? कौन सा मेन वर्ब यूज हो रहा है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और उसके लास्ट में क्या आता है। फिर अगले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल की हमको लग नहीं रहा है कि आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो एग्जाम्पल आप लोग कमेंट टेक के मारेंगे और पूरा कमेंट भर जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? उसके लास्ट में आगे की आता है। अरे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लिया, जो पास्ट इंडेफिनिट समझ लिया, वो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं समझ पाया होगा? समझ गया होगा। कैसे समझ गया होगा? तुरंत की बात कर रहा है, बीते हुए समय की बात कर रहा है, ये आने वाले समय के आदत या काम की बात करेगा। जैसे राम आम खाएगा, वह पढ़ेगा, वे लोग खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से याद करिए कि जब भी ऐसा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। इन लोगों की तरह नहीं कि बदल जाए। ठीक है, इन लोगों के मतलब सिर्फ पास्ट में, क्योंकि इसमें भी तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हर जगह यूज हुआ है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। लास्ट में आ गया गागेगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए भैया आ गया क्या? विल सेल, विल सेल। यहाँ पे डिड था, यहाँ पे डू था, यहाँ पे क्या हो गया? विल या सेल हो गया। अब विल सेल हो गया तो थोड़ा सा हैशटैग क्यों लगाएं ये भी बता दीजिए। ठीक है, बता दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ ही सेल का यूज करेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट आ जाएं, जैसे मैं और हम, इन दो लोग को छोड़ के जितने लोग सब्जेक्ट बनेंगे उन सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे, और उन विल के प्रयोग के साथ मेन वर्ब का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट वगैरह वैसे ही लगाएंगे जैसे अन्य जर के साथ लगाते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों का क्या क्लियर हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है बैक करिए देख लीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये खत्म हो गया। अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम खत्म नहीं हुआ है, यानी वो पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। जैसे वह आम खा रहा है, अब कब से खा रहा है, कब तक खाएगा, ये सब पता नहीं है। ठीक है, अपूर्ण है, एक तरीके से वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट काम को हो दर्शाता है, या फिर कंटिन्यूअस चल रहे काम को दर्शा रहा है, उसे कहते हैं बेटा कंटिन्यूअस। और वही कंटिन्यूअस काम यानी इनकम्प्लीट काम अगर वर्तमान में होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में यानी बीता हुआ बात की बात करेंगे जो कि कंप्लीट भी नहीं हुआ है या फिर चल रहा होता है, तो उसे क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। और वही बात फ्यूचर के लिए करेंगे क्या, कि जो प्रेजेंट और पास्ट समझ गया उसका फ्यूचर भी हो गया क्लियर। कैसे क्लियर हो गया? रहा होगा, रही होगी, रहे होगे लग गया। आप बोलेंगे रहा होगा, रही होगी, एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे कि कोई काम चला है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, या फिर चल रहा है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आ जाइए फिर से। इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लग गया, और जहां भी कंटिन्यूअस देखिएगा हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा, और इसे ही हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, कितना फॉर्म होता है? 5। कहेंगे है 5 फॉर्म कैसे हो गया सर? अरे यार, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पूरा उसका नाम हो गया, सेकेंड फॉर्म पास्ट के लिए यूज कर दिए, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज कर दिए, फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा दीजिए, बन गया फोर्थ फॉर्म। फाइव फॉर्म यानी फिफ्थ फॉर्म क्या हो गया? एस या एस लगा दिए। नहीं पता है? पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो समझ रहे हैं उसको समझिए। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, लास्ट में लग गया। वह आम खा रहा है, वह पढ़ रही है, हम लोग खेल रहे हैं, यानी जब भी रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, यानी पढ़ने से ही समझ में आ रहा है वह आम खा रहा है। वह आम खा रहा है ठीक है, लेकिन वह आम कब से खा रहा है, कब तक खाएगा, ये सब पता है? नहीं पता है ना, तो वही ना बोल रहे हैं कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है, या फिर कंटिन्यूअस किसी काम को चलने की बात कर रही हो, उसे ही कहते हैं कंटिन्यूअस। वर्तमान में होगा तो पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बात करेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यही तो मेन है। ये नहीं पता रहेगा ना
तो इज एम आर इसमें लगा देंगे। तो जब भी इज एम आर का यूज होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा और आ रही है के साथ। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म, पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस समझ में तो आ गया यार, कितनी बार बताएं, बीते हुए काम को जब भी वो पूरा नहीं हुआ हो या फिर चल रहा हो उसके साथ क्या लगाएंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा बेटा वाज वेयर। ठीक, अब बोलेंगे क्या आएगा, कोई एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं ना, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो एग्जांपल की कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। ठीक है, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या हो गया सर, समझ में आ गया? कैसे समझ में आ गया? अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझा दिए, पास्ट कंटिन्यूअस समझा दिए, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कौन सा बहुत बड़ा है, समझा दीजिए ना। वही बात तो बोल रहे हैं कि समझा तो देंगे ही, लेकिन दो थोड़ा समझ में आ गया तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी आने वाले समय में कार्य की न पूरा हुआ है यानी इनकम्प्लीट है और चल रहा होगा, तो उसकी बात होगी। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ विल बी शैल बी का यूज करेंगे और इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल बी शैल बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दे रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि कोई भी काम फ्यूचर में की बात की जा रही है, फ्यूचर में हो रहा है यानी कंटिन्यूअसली जारी है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, बट पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट में है। जैसे वह पढ़ रहा होगा, ये नहीं पता है कि कब से पढ़ रहा होगा या फिर कब तक पढ़ेगा, ये सब नहीं पता है, बस पढ़ रहा होगा यानी पढ़ा नहीं है, इनकम्प्लीट है, चल रहा है लेकिन काम चल रहा है। ठीक है, तो कितना अच्छे तरीके से आप लोग कंटिन्यूअसली खत्म कर दिए यार, बहुत तेज हो गए हैं आप लोग, इतना जल्दी जल्दी टेंस खत्म कर दे रहे हैं। और आप बोलेंगे सर आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं। ठीक है, और लिखा कौन है, आप ही लोग की वजह से तो लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। इंडेफिनिट क्लियर वर्तमान में आदत को बता रहा है, बीते हुए समय में आदत को बता रहा है, आने वाले समय में आदत को बता रहा है। कोई काम चल रहा है या इनकम्प्लीट है, तुरंत में, वर्तमान में, बीते हुए समय में इनकम्प्लीट कार्य हो रहा है या फिर चल रहा है, और आने वाले समय में इनकम्प्लीट है या फिर चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कोई भी काम पास्ट से शुरू हुआ है और प्रेजेंट में खत्म हो गया है, यानी वहां से शुरू हुआ है और यहाँ पे आके खत्म हो चुका है, यानी पूरा फिनिश हो चुका है एक तरीके से। ठीक है, तो उसे ही बोल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बोलेंगे सर कैसे बोल देंगे ऐसे? अरे यार राम आम खा चुका है, यानी राम आम खा चुका है का कहने का क्या मतलब है? राम आम खा रहा था पहले से, अब वो खाते 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 अभी क्या किया है कि क्लियर कर चुका है, फिनिश कर चुका है, काम खत्म कर चुका है। क्या काम खत्म किया है? आम खाने का काम खत्म कर चुका है। तो जब भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, लिए हैं, ये सब आ गया। ठीक है, ये सब आ गया, तो आप लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज या हैव, और उसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जब भी कोई काम कंप्लीट हो गया है तो वहां पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। ये समझ में आ गया ना? परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यानी कोई काम पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसके तरह नहीं कि इनकम्प्लीट है या फिर चल रहा है। यहाँ पे कोई काम प्रेजेंट से नहीं, पास्ट से शुरू होके प्रेजेंट में खत्म हो रहा है, उसे ही कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, चुका है, लिया है, लिया है, ये सब लग गया अंत में, यानी क्या बताएं, अभी तो बताए हैं, कितनी बार बताएं यार एक ही चीज। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया ना, हो गया। देखिए बहुत समय, इस समय थोड़ी देर में अभी बताएंगे किस समय हम ये कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। अब पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है? अब बोलेंगे सर इसमें पास्ट से शुरू हुआ था, प्रेजेंट में खत्म हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में उसी समय शुरू होगा, उधर ही खत्म हो जाएगा अपना, इधर नहीं आएगा, उसे कह देंगे पास्ट परफेक्ट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन पास्ट परफेक्ट की थोड़ा सा एक कमी है। कमी क्या है? खासियत है कि इसमें दो काम होगा, दो काम। जैसे डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, आ, तो काम हो गया। ये तो सही बोल रहे हैं सर। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, अरे सर
कितना एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ गया। यानी पास्ट परफेक्ट भी वही है, पास्ट में काम शुरू हो रहा है लेकिन प्रेजेंट में आके नहीं, पास्ट में ही खत्म हो जा रहा है, उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन दो काम हो रहा है ना सर, भले दोनों खत्म हो रहा है लास्ट में, लेकिन उस दोनों में से कोई एक काम पहले भी तो खत्म होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो जो पहले खत्म होगा उसके साथ हम किसका यूज करेंगे बेटा, पास्ट परफेक्ट यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, और पास्ट परफेक्ट का पूरा यूज करेंगे हैड का। लेकिन जो काम दोबारा खत्म हो रहा है यानी पहले वाले के बाद खत्म हो रहा है, दूसरे बार में खत्म हो रहा है, उसके साथ क्या यूज करेंगे, तो उसके साथ सर यूज करेंगे, बोल लीजिए बोल लीजिए, यस, पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लीजिए, सेम प्रोसेस है सर, लोग सेम प्रोसेस है सर, प्लीज समझ जाइएगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या, कोई काम फ्यूचर में ही शुरू होगा, उधर ही खत्म होने की बात की जा रही होगी। ठीक है, तो उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और विल है, शैल है। ठीक है, तो क्या हम करेंगे, कल तक हम लोग कानपुर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, अब बोलेंगे सर कैसा एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल क्लियर मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए बेटा। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, क्या कॉन्सेप्ट है कि जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ये सब आ गया, और उसके साथ साथ कोई काम फ्यूचर में ही शुरू होके फ्यूचर में ही खत्म होने की बात की जा रही है, तो उसे कह देंगे फ्यूचर परफेक्ट, उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब लीजिए भैया, आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट तीनों का तीनों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने ही से तो समझ में आ रहा है सर, लास्ट में लग गया रहा, रही, रहे के साथ समय दिया हुआ है, जैसे जैसे जैसे, क्या जैसे जी, आगे भी बोल दीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, बता रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे वह आम खा रहा है, ये तो कंटिन्यूअस हो गया ना सर। तो रहा है, रही है कैसे लिख दिए, तो हम कहाँ बोल रहे हैं, सुन तो रहे नहीं हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो। रहा है, रही है, रहे है के साथ समय, समय बड़ा बलवान। ठीक है, समय बड़ा बलवान, अगर वो बलवान समय आ गया रहा है, रही है के साथ, तो उसे कह देंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे था समझा दीजिए तो। अरे मूर्ख, वह 5 बजे से आम खा रहा है, लो आ गया समय। वह 1947 से रह रहा है, आ गया समय। वह सोमवार से मकान में नाच रहा है, आ गया समय। लो आ गया ना समय, तो समय का मतलब यही कि जब भी रहा है, रही है के साथ समय का यूज करेंगे, मतलब यूज करते हैं, तो वहां पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज के साथ साथ आईएनजी करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वही बात होता है कि कोई काम जारी हो रहा है, मतलब चल रहा है, और उसके साथ साथ समय भी दिया हुआ है, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तरह से समझ जाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन, हैव बीन यूज कर देंगे, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। ऐसे करके लास्ट में बस देखना है, रहा है, रही है दिया है, और उसके साथ साथ टाइम दिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं सर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, लास्ट से एक ज्यादा। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी सेम है सर। कैसे कि पास्ट में कोई काम चल रहा होता है, उसके साथ साथ समय दिया हुआ है, जैसे वह 5 बजे से नहा रहा था, वह 3 बजे से पढ़ रहा था, वह 2015 से नाच रहा था, अभी खत्म हुआ है। ठीक है, काम करके, मतलब पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट परफेक्ट पे चल रहा है काम, मतलब चल रहा था, सॉरी चल रहा है नहीं, चल रहा था। तो वहां पे रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएंगे लास्ट में, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे, और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ भैया प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हैड बीन का ही प्रयोग करिएगा आप लोग। और ये सब देखिए, ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इतना समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा बता दे रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कहने का क्या मतलब हो गया, यानी आने वाले समय में कार्य चल रहा है और उसके साथ साथ समय भी दिया हुआ है, तो उसे ही कह देंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया है भैया, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आप लोग को समझ में आ रहा होगा,
हमको तो यही समझ में आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आ रहा है समझ में तो आप लोग थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है, देखिए बोलते बोलते क्या हो रहा है कि थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं। बोलते बोलते क्या हो रहा है कि गला सूखने लग रहा है। अब आप लोग बोलेंगे सर गला सूखने लग रहा है आपका, कितना पढ़ा दिए कि गला सूख रहा है आप लोगों का। तो आप लोग को नहीं पता है कि हम ऑफलाइन के बाद खाली नहीं हो पा रहे हैं कितने दिन से, इस वजह से ये वीडियो लेट आया है। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी 1 बज रहा है, लेकिन आप लोग ऐसे एक रात का 1 बज रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को 1 बज रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। आज सोचे थे हम कि चाहे जैसे भी आज वीडियो बनेगा। ठीक है, करेंट टाइम, एक सेकेंड आप लोग को फिर से थोड़ा सा कुछ सुना दे। करेंट टाइम, The time is 1 AM. सुनाई दे रहा है ना? The time is 1 AM। दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना? करेंट टाइम दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? रात का 1 बज रहा है, कोई हम लोग को वो नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, देख लीजिए, दिया है कि नहीं? 1 AM हो रहा है और उसके साथ साथ 1 AM 26 दिसंबर का हो रहा है। ठीक है, आप लोग को दिखाने के लिए लीजिए, दिख रहा है कि नहीं? अब 1 AM हो रहा है 26 दिसंबर का, देख सकते हैं। तो मतलब जो लोग कहते हैं ना कि टाइम का बहुत वो है, इन लोग के पास इतना समय उसके बाद भी वीडियो वगैरह नहीं बना रहे हैं, तो देखिए वीडियो बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है और छोटी बात भी नहीं है। ठीक है, कैमरा के सामने आके अपना आधा घंटा 1 घंटा लगातार बोलना बहुत बड़ी बात है। जब आप लोग करेंगे ना तब समझ में आएगा। और सब किसको बोल रहा हूँ मैं, सबको नहीं बोल रहा हूँ, है कुछ लोग ना जो नहीं समझते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। कोई समझे या नहीं समझे, एक देखिए 1 बज रहा है, रात का 1 बज रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग के पढ़ने के लिए ये बनाया है मैंने। इतने दिन से खाली नहीं हो पाए थे, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या सर तो कभी पढ़ाते नहीं, 1 महीना पहले का वीडियो डाले हुए हैं और अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो समय नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से क्लास आप लोगों का रेगुलरली नहीं चल पा रहा है। देखिए आगे क्या होगा। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करते हैं क्या कि पढ़ाएंगे, और अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत रहा तो आप लोग बताइएगा, उसको हम सोचेंगे और वो करेंगे। वो का मतलब कि उसको क्लियर कर देंगे पढ़ाते पढ़ाते। और आप लोग को जाते जाते एक बात बताना चाहेंगे, ठीक है, कि आप लोग, एक वर्ड होता है इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को अगर आप अच्छे से देखेंगे या फिर गौर से देखेंगे या फिर आप दिमाग लगा के भी अगर इसको देख रहे हैं तो क्या लिख दिया है। इम्पॉसिबल में थोड़ा सा अलग अलग करके देखते हैं। आई, ठीक है, आई और एम और पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, यानी कि आप अगर इस नजरिए को बदल देंगे ना अपने, तो इसका मतलब यही है कि आप ही हैं जो उसको पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, बस देखने के नजरिए को बदल दीजिए, नामुमकिन चीज भी आपको मुमकिन दिखने लगेगा। इम्पॉसिबल यानी पॉसिबल। ठीक, आई एम पॉसिबल। ठीक, आई एम पॉसिबल भी बोल सकते हैं इम्पॉसिबल को, इसे समझाने के लिए है। ठीक है, ठीक है, तो बस और कुछ नहीं। किस्मत भी उसी का साथ देती है, आप लोग को पता है किसका, जो उसका साथ देता है। किसका, जो हमेशा हर संकट में रहकर, हर संकट में रहकर कल
सामना कर रहा है संकट का और उसके बाद भी अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो रहा है। ये सब तो आपका चलता रहेगा, ठीक है। आप लोग को कुछ और नहीं बोलना है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों के लिए आज हमने सोचा था कि आज पक्का वीडियो बनेगा। लीजिए, बन गया। आप लोग भी खुश हो जाइए। और अगर टेंस इसके बाद भी कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। पार्ट 2 कल तुरंत बनाएंगे, कल बनाएंगे, चाहे जैसे भी कल बना देंगे। बस अपना प्यार दिखा दीजिएगा। क्या प्यार दिखा दीजिए कि समझ जाइए इसको। हमको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना तो दोबारा बस छोटा सा एग्जाम्पल वाला सीरीज लेके आएंगे, सब का सब धड़ाधड़ ऐसे ही खत्म कर देंगे। बस आप लोग इसको लाइक कीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो पार्ट 2 तो आएगा ही आएगा। आप लोग का चैनल है, बस उसको प्यार दीजिए।